हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे पेशेंस एंड द रिजल्ट्स की। देखिए मार्केट में हम बार बार साइकिल के बारे में बात करते हैं, लेकिन उस साइकिल में बने रहने के लिए भी पेशेंस चाहिए होता है। तो चलिए उस साइकिल में बने रहने के पेशेंस को समझते हैं और किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर टाइम पे चीज़ों को होल्ड कर सकते हो, उसको समझने की कोशिश करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन पे जो रिसेंट वीडियो आपके लिए आया है, हाउ टू फिल्टर स्टॉक, इसको जरूर देखें, जरूर समझें। बहुत कुछ यहाँ पे है इस वीडियो के अंदर। और अटैक एट द रेट 200, अभी रिसेंट वीडियोज हैं, इनको जरूर देखें। बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलेगा इन वीडियोज के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। आज का एग्जाम्पल जो आपके सामने आने वाला है वो है वेमप्लास्ट लिमिटेड, यानी कि सेलो का स्टॉक। बहुत कम लोगों ने स्टॉक का नाम सुना होगा, लेकिन सेलो के बहुत सारे प्लास्टिक की चीजें जरूर यूज करी होंगी सेलो ब्रांड के अंडर। लेकिन बहुत, मैं कहूँगा मार्केट में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं जो 1000 करोड़ 500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, 1500 2000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के होंगे। लेकिन वहाँ पे उन स्टॉक्स तक पहुँचने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो यहाँ पे ये हाउ टू फिल्टर स्टॉक है, इसके थ्रू हमें इजीली ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं जब ये हमारे रडार में आते हैं, हमारी ब्रैकेट में आते हैं। अब कैसे समझते हैं, देखिए ये स्टॉक है, इसका ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे आपको एक रैली देखने को मिली, रैली के बाद एक करेक्शन आपको देखने को मिली। देख रहे हो ये पार्ट, एक वीकली की साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुई, और साइकिल स्टार्ट होने के बाद फिर एक बेहतरीन तरीके से एक पॉजिटिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिली है। और ऑलमोस्ट ये 480 460 के लेवल से एक जबरदस्त रैली आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। लेकिन इसे सीखते हैं। देखिए पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुई है वीकली पे, देख रहे हो वीकली पे एक पॉजिटिव साइकिल, इस करेक्शन के बाद पॉजिटिव साइकिल, और फिर से एक रैली आपको देखने को मिल रही है। मैं आप डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, वहां से आप और रिलेट कर पाओगे। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जब लास्ट टाइम नवंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ये एक पॉजिटिव साइकिल चल रही थी, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल तो चली। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे एक दूरी, ये 200 SMA की लाइन है जो कि 400 की सीरीज पे थी, और जो ये रैली थी आप देखोगे तो ये 500 के आसपास थी। एक बहुत ही, मैं कहूँगा, बड़ा गैप यहाँ पे था, 20% के आसपास का एक गैप था। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ ये साइकिल तो स्टार्ट हुई है, लेकिन ये यहाँ पे एक झटका मार के 200 SMA के आसपास तक आएगा, और उसके बाद वापसी देखने को मिलेगी। कंसोलिडेशन करेक्शन जो होगी वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी नई रैली की। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें बनी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो लास्ट टाइम पे हमने स्टॉक को कवर किया था, नवंबर 6 2022 का ये डेली चार्ट है। देख रहे हो वेमप्लास्ट का ये डेली चार्ट है, नवंबर 6 2022 का ये प्राइस एक्शन है। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ये 200 SMA से, आप देखना इसके प्राइस सेक्शन को देखना, समझने की कोशिश करना डेली टाइम फ्रेम पे, कि ये जो है वो 200 SMA से दूर है। साइकिल स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन क्या है, 200 SMA से काफ़ी दूरी है। तो अगर ये 200 SMA के इर्द गिर्द तक यहाँ तक आता है तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम पे तैयार होगी। लेकिन हमें कंसोलिडेशन का इंतजार करना पड़ेगा। आप देखो, आपको कह रहे वाह क्या बात है, ये 200 SMA का प्राइस क्या था, 420 के आसपास, 420 की रीजन। और आज भी देखिए ये 200 SMA क्या है, 420। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमेशा जब भी 200 SMA के पास प्राइस आ जाता है, इंतजार करके ये नीचे गया, नीचे जाके वापस आया। अब ध्यान रखना, अब आते हैं, देखिए अब जब भी, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता कि छोटे साइकिल्स के ऊपर जाइए कि 15 मिनट 5 मिनट इनके साइकिल्स को देखिए, नहीं। बड़े टाइम फ्रेम मतलब बड़ी साइकिल्स, आप वीकली को देखिए, आप डेली की साइकिल को देखिए। डेली में जो मोमेंटम का लॉस हुआ है उसको वापस आने दीजिए, तो आप देखेंगे डेली की साइकिल को। अब यहाँ पे बात आती है पेशेंस की। देखिए साइकिल स्टार्ट हुई, ये कैंडल के साथ आपके साइकिल की पॉजिटिविटी आ गई, यानी कि ये फेज जो है एक पॉजिटिव साइकिल का कंसोलिडेशन है, जो कि ऑलमोस्ट 450 का टॉप, 450 से 490 के आसपास का जो जोन है, एक टाइट कंसोलिडेशन जोन है। और कितना महीना ये चला, ये चला है ऑलमोस्ट 25 मई से लेके मैं कहूँगा जुलाई तक, मई जून जुलाई, 3 साढ़े 3 महीने के अराउंड की कंसोलिडेशन रही। अब 3 साढ़े 3 महीना मतलब कम नहीं होता। अगर 20 कैंडल 22 कैंडल पर मंथ के हिसाब से लगाओ तो 66 कैंडल्स बनी, फॉर्मेशन हुई यहां से लेके यहां तक, 66 से 70 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जो कि अपने आप में बहुत
मैं कहूँगा पेशेंस वाली बात है। अब बड़े टाइम फ्रेम में पेशेंस भी चाहिए होता है। और उसके बाद जो रैली आई है उस 66 कंसोलिडेशन कैंडल के बाद आप देखिए किस तरीके से 66 66 मतलब 66 आप देखिए, उसके बाद बढ़िया रैली भी आपको देखने को मिली। तो जो पेशेंस है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला। अब पेशेंस के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे कहूँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे इस कंसोलिडेशन फेज को आप देखना और समझने की कोशिश करना, मैंने इसीलिए आरएसआई और एमएसीडी लगा दिया आपके सामने। हम मोमेंटम में आ चुके थे, यहाँ पे हमने मोमेंटम को लूज किया और इसके बाद हमारे लिए कोई मौका नहीं। हमें जब बड़े टाइम फ्रेम में जाना है तो डेली को हम बार बार आपको कहते हैं कि आने दीजिए मोमेंटम में। एक बार मोमेंटम में आ गया तो आपके पास एक एक मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है चीज़ों का, कि हाँ स्ट्रेंथ होती है आपके पास, मोमेंटम होता है। तो अभी देखिए ये धीरे धीरे करके एक टाइट कंसोलिडेशन सी बनाते रहा और अगर आप आरएसआई पे देखोगे तो चीज़ें इस तरीके से चलती रही। ठीक है, यहाँ पे आरएसआई का भी ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे प्राइस का भी ब्रेकआउट हुआ और देखिए ये पुल बैक्स यहाँ पे आए और उसके बाद रैली आपको देखने को मिली है कि नहीं है। देखिए आप यहाँ पे एमएसीडी में देख सकते हो सेम सिचुएशन, देखिए ये लेवल, देखिए ये एमएसीडी आरएसआई प्राइस तीनों को देख सकते हो आप क्लियरली चीज़ें, उसके बाद रैली आपको देखने को मिली। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना बड़ा पेशेंस कैसे चाहिए, कैसे आता है। एक ध्यान देने वाली बात है, कोई भी स्टॉक क्यों ना हो उसमें अगर आप एक साथ बड़े अमाउंट के साथ जाते हो कभी भी हो तो थोड़ा सा फियर फैक्टर बड़ा होता है। लेकिन इनिशियल टाइम पे जब आपको पता है कि उसमें आपका, मान लो मैं यहाँ पे आप अपने रिस्क को कैलकुलेट करके जा रहे हो और उसके बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस जो है रिस्क के बेसिस पे है, तो फिर आपका डर खत्म करने के लिए ये है कि पोजीशन का साइज आपको कम करना पड़ेगा, तभी डर खत्म होगा, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। मान लो यहाँ पे आप स्टॉक में कहीं चार में एक राउंड फिगर यहाँ पे ले रहा हूँ, 470 पे आपने एंट्री ली और आपका स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस ये है 370 का है। ठीक है, यानी कि 100 पॉइंट का आपको रिस्क दिख रहा है। ठीक है, 470 पे एंट्री ली और 370 का रिस्क है। आपने कहा भाई मैं इस स्टॉक में जो है 5000 का लॉस लेने को तैयार हूं, तो आपने कितने शेयर खरीदे, मात्र और मात्र 50 शेयर। ठीक है, 5000 का लॉस आपका फिक्स हो गया। अब अगर ये यहाँ पे 370 के नीचे का लो क्लोज देता है तो आपको क्या करना है, निकल जाना है अपना 5000 या 5000 से 5500 जो भी आपका लॉस बनता है, चुपचाप निकल जाना है। उसके बाद जो बचा अमाउंट है जेब में रखना है, लॉस बुक किया निकल गए, यही पेशेंस। अब अगर ये अमाउंट आपका 50,000 का लॉस आपको दिखाता तो आपको क्या डर नहीं लगता? बिल्कुल लगता। इवन ये जब ये नीचे को आ रहा होता, थोड़ा बहुत भी नीचे आता है, क्योंकि आपका 50,000 का टोटल लॉस है, ये 15-20,000 का भी लॉस जो आपको दिखा रहा होता पोर्टफोलियो में, आप निकलने की कोशिश करते। लेकिन जब आपके पास अमाउंट कम है, अब देखिए ये 5,000 का जो लॉस है अगर और कम आप कर दो तो इसको 2,500 का कर दो, तो फिर आपका डर और कम हो जाएगा। तो इनिशियल लेवल पे कॉन्फिडेंस के लिए डर कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए 470 से आज का प्राइस जो है वो 770 है, यानी कि आपका जो 100 पॉइंट का लॉस जो आपने सोचा था वो आपका आज का 300 पॉइंट का गेन आपको टोटल दे चुका है। और ये स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट टारगेट जोन था इसने इजीली अचीव कर लिया ये वाला, अब नेक्स्ट रैली के लिए अभी चल रहा है। ठीक है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे सबसे बेस्ट मौका जिसको मैं कहता हूं कि भाई वो होता है क्लोज टू द मूविंग एवरेज की एंट्री। दूरी बन गई तो फिर जैसे यहाँ पे आपने देखा दूरी बन गई थी अच्छी खासी, तो हमने कहा भाई ये 200 SMA के पास आने की कोशिश करेगा, उसके बाद की जो कंसोलिडेशन होगी वो इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं कि क्लोज टू द मूविंग एवरेज, दूर है कोई दिक्कत नहीं, निकलने दो, जाने दो। अपने अपने जो मैं कहूँगा जो आपका कंसोलिडेशन फेज है उसको लिख लीजिए, उसका इंतज़ार करना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है वो तो साइड जाने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे स्टॉक है मार्केट में, 2000 स्टॉक्स हैं, 2000 में से आपको 2000 के 2000 नहीं चाहिए होते हैं, कोई 5-10 भी मिल जाए आपको बहुत होता है। कोई 20 मिल जाए, 5 मिल जाए, 10 मिल जाए, एक ही मिल जाए वो भी बहुत है। तो इसीलिए अपने स्ट्रॉन्ग जोन का इंतज़ार करना है और उसके बाद जो है आगे एंट्री करनी है। अपने स्ट्रॉन्ग जोन का इंतज़ार करना है। आप ये देखिए, देख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोसेस का पार्ट कि भाई दूर है, इंतजार करो, नीचे आएगा आएगा, टाइम लगेगा, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज मिलेगी तब जाएगा। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो का, उम्मीद करता हूँ कि सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूँगा, देखिए वाइंड अप करने से पहले कि प्राइस एक्शन की ये सीरीज जरूर देखें, यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रखी है, रादर देन कि आप उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस जरूर करना है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें।